हेलो बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, 11th अकाउंटेंसी में हम जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं और जनरल एंट्री में अभी तक हमने सामान्य जो जनरल प्रविष्टियां होती है वो करी और कल के प्रश्न में मैंने आप लोगों को बैंक से रिलेटेड जनरल प्रविष्टि भी बताई और साथ में जो डिस्काउंट वाली एंट्री होती है वो भी हमने करी। ठीक है, तो आज हम उसी में कुछ और अलग टाइप की एंट्री करने वाले हैं और उसे हम समझने वाले। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो सभी को वेलकम है चौहान एकेडमी खंडवा में। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। चौहान एकेडमी खंडवा पर एवरीडे 11th अकाउंटेंसी का आपको वीडियो मिलेगा या लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, साथ में इसका एक ऐप है जहां पर आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, दिया है निम्नलिखित लेन देनों के लिए सत्यम की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। सत्यम व्यापारी है, उसकी पुस्तकों में हमें जनरल एंट्री करना है। पहला दिया है पुराने समाचार पत्रों को बेचा, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। फिर पुराने समाचार पत्र मतलब आज जो पेपर आया वो कल पुराना हो जाएगा, ऐसे एवरीडे पेपर आएगा। 30 दिन में इतना बड़ा जो बंडल है वो इकट्ठा हो जाएगा, तो उन पेपर्स को रद्दी हम बोलते हैं और उसको हम रद्दी में बेच देते हैं। इसका मतलब ये इनकम, इस पेपर को बेचने से होने वाली जो आय है वो हमें बार बार होने वाली है और छोटी छोटी मात्रा में होगी, मतलब उसकी जो रकम है वो छोटी होगी। तो जो बार बार होने वाली होती है, जो आवर्ती प्रवृत्ति की जो आय होती है वह आगमगत होती है, आयगत होती है। और ऐसी आय को हम आयगत आय बोलते हैं और ये आय से रिलेटेड है। इसका मतलब ये कौन से खाते में आ रही है? नाम मात्र के खाते में आ रही है। नाम मात्र के खाते की विशेषता क्या है? उसका जो गोल्डन रूल क्या है? व्यय और हानियों को डेबिट, आय और लाभ को क्रेडिट। इसका मतलब यहाँ पर आय हो रही है, हमें इनकम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और रोकड़ हमें मिलेगी जब पेपर को हम बेचेंगे, न्यूज़पेपर को बेचेंगे तो कैश मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरल प्रविष्टि वो क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और न्यूज़पेपर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर। दूसरा है पुराने उपस्कर को बेचा। उपस्कर मीन्स फर्नीचर। देखिए अंग्रेजी में फर्नीचर लिखा है, हिंदी में उपस्कर लिखा है। उपस्कर मतलब हिंदी में उपस्कर और अंग्रेजी में फर्नीचर। भाई फर्नीचर क्या है? एक संपत्ति है। संपत्ति में जब वृद्धि होती है मतलब खरीदा जाता है तो डेबिट, और संपत्ति में जब कमी होती है मतलब उसको बेचा जाता है तो क्रेडिट। यहाँ पर आप पुराने फर्नीचर को बेच रहे हैं, इसका मतलब फर्नीचर खाता क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर में कमी हो रही है और बेचेंगे तो आपको कैश मिलेगा। इसका भी हल क्या हुआ? मतलब कैश अकाउंट डेबिट और यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तीसरा, जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया। जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन मतलब लाइफ, और लाइफ किसकी होती है? व्यापारी की होती है। वो अपने लाइफ के ऊपर बीमा ले रहा है, इसका मतलब ये उसका व्यक्तिगत मामला हुआ। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए यदि आप प्रीमियम भर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं आहरण, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। इसका मतलब आहरण मतलब व्यापारी यदि अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए पैसा चुका रहा है तो वह पाने वाला हुआ और व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डेबिट बोलते हैं। तो इसलिए आहरण खाता क्या हो जाएगा? डेबिट। और आप प्रीमियम के रूप में क्या चुका रहे हो? कैश चुका रहे हो, आपके पास से रोकड़ जा रही है, इसलिए रोकड़ खाता क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। फिर है घरेलू प्रयोग के लिए 1000 रुपए में एक टेबल पंखा खरीदा। घरेलू प्रयोग वही की वही बात आ गई। आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट मतलब आहरण खाता डेबिट, आपने आहरण किया और टेबल पंखा खरीदा। खरीदा मतलब आपने, ये तो डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट। घरेलू उपयोग के लिए 1000 रुपए में एक टेबल पंखा खरीदा।
ठीक है। अब यहां पर आगे दिया है, एक ग्राहक को 10,000 रुपए का माल नगद बेचा और इस पर 8% जीएसटी वसूल किया। एक ग्राहक को 10,000 रुपए का माल नगद बेचा, बेचा मतलब नगद, मतलब क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। लेकिन यहां दिया है इस पर 8% जीएसटी वसूल किया। भाई खरीदा जाता है तो यहां पर जीएसटी पेड करते हैं और जब बेचा जाता है तो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, तो जीएसटी कलेक्टेड, मतलब आपने 8% जीएसटी वसूल किया, आपको जीएसटी मिला, तो यहां पर रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से और जीएसटी कलेक्टेड मतलब जीएसटी संग्रहित खाते से। फिर है अमित से 6,000 रुपए का माल खरीदा, इसको अभी हम करने वाले हैं, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। अमित से 6,000 रुपए का माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया। तो जब भी हम माल खरीदते हैं तो मैंने आपको बताया था क्रय खाता डेबिट होता है, परचेस अकाउंट डेबिट होता है, और आपने चेक के द्वारा भुगतान किया मतलब टू बैंक अकाउंट, चेक शब्द आ गया मतलब आपने चेक के माध्यम से भुगतान किया। क्लियर। तीसरा है अगला चौथा, उपयुक्त माल का 1/3 लागत पर 25% लाभ लेकर बेचा। आपने 6,000 का माल खरीदा, 6,000 रुपए का 1/3 मतलब 1/3, 3 दूनू 6, मतलब आपने 2,000 रुपए का माल बेचा। 6,000 का माल खरीदा था, उसमें से 1/3 मतलब 2,000 रुपए का माल आपने बेचा, किस पर, लागत पर 25% लाभ लेकर। ये 2,000 रुपए की लागत है, इसका 25% कितना होगा, 25 चौक 100, 4 पंजे 20 मतलब 500 रुपए आपने प्रॉफिट लिया। तो इसका मतलब आपने 2,000 रुपए लागत और 500 रुपए प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,500 रुपए में आपने माल बेचा। ठीक है। तो उपयुक्त माल का 1/3 लागत पर 25% लाभ लेकर बेचा, क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तब यहां पर जो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 2,500 रुपए। ठीक है, वेरी सिंपल है, बस थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है उसको, हम यहां पर सवाल करने वाले हैं। चलिए अब हम जनरल प्रविष्टि करेंगे। जनरल प्रविष्टि करके देखते हैं किस प्रकार से होगी जनरल प्रविष्टि। जो मैंने बताई है सेम वैसे ही आपको करना है जनरल प्रविष्टि। कभी कभी कुछ एक दो प्रविष्टि एक तो इस प्रकार से आ जाती है जिसको हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि जो सामान्य है वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ये कुछ विशेष प्रविष्टियां हैं जो हमारे सामने कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो कौन था, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब तारीख दी है क्या, तारीख नहीं है। ठीक है, तारीख नहीं दी गई है। पुराने समाचार पत्रों को बेचा 125 रुपए में। ठीक, तो पुराने समाचार पत्रों को बेचा 125 रुपए में। तो अभी हमने क्या देखा था, उसकी प्रविष्टि नंबर 1
कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर 125 रुपए being old newspaper sold, पुराने समाचार पत्र बेचे गए। ठीक, सेकंड नंबर पर क्या आएगा? सेकंड नंबर पर हम देखेंगे पुराने फर्नीचर को बेचा 1,000 रुपए में। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, मतलब पुराना फर्नीचर बेचा गया। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा? थर्ड नंबर पर देख लेते हैं हम। तीसरे नंबर पर क्या दिया है? जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया 1,500 रुपए। ठीक, तो ये आहरण कहलाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1,500 टू कैश अकाउंट। LIC प्रीमियम पेड, जीवन बीमा प्रीमियम चुकाई गई। फिर 4 नंबर पे क्या है? अगली जो जनरल प्रविष्टि है वो क्या दी गई है? अगली जनरल प्रविष्टि है घरेलू उपयोग के लिए 1,000 रुपए में एक टेबल पंखा खरीदा। 1,000 रुपए में एक टेबल पंखा खरीदा घरेलू उपयोग के लिए। तो यहां पर भी वही आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई पंखा यदि खरीदा जाएगा तो पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना। बीइंग पेन परचेस फॉर पर्सनल यूज, व्यक्तिगत उपयोग के लिए पंखा खरीदा गया। ठीक है, ये 4 एंट्रियां थी। अब हम अगली देखेंगे। अगली प्रविष्टि होगी अगली प्रविष्टि क्या है? पंखे के बाद में एक ग्राहक को 10,000 रुपए का माल नगद बेचा और इस पर 8% GST वसूल किया। 10,000 रुपए का माल नगद बेचा। ठीक है, तो 10,000 रुपए का माल नगद बेचा, कितने नंबर की? 5 नंबर की। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू GST कलेक्टेड। ठीक है, तो 10,000 रुपए का माल को 8% GST पर बेचा, मतलब 800। तो 800 और 10,000, ये हो गया 10,800। गुड्स सोल्ड एंड GST
कलेक्टेड, माल बेचा गया और जीएसटी कलेक्ट की गई। फिर है नेक्स्ट दिया है, अमित से 6,000 रुपए का माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया गया। अमित से 6,000 रुपए का माल खरीदा, क्या आएगा 6 नंबर पे, परचेस अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट। भाई माल खरीदा गया और 6,000 रुपए चेक से भुगतान किया गया। बीइंग गुड्स परचेस्ड, फिर नेक्स्ट ये 6,000 रुपए का 1/3 25% लाभ पर बेचा गया, क्या आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो 6,000 रुपए का भी मैंने बताया था 1/3 2,000, 2,000 का 25% 500, मतलब 2,500 रुपए में माल बेचा गया। Being goods sold on 25% profit, 25% लाभ पर माल बेचा गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी जो जनरल प्रविष्टि है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इसका हम ग्रैंड टोटल कर देंगे और हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ग्रैंड टोटल, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 10 13 6 19 21 22 300 22 800 22 925, 22,925 और 22,925, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, 22,925। यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर भी आ रहा है 22,925 रुपए, ये जनरल प्रविष्टि का टोटल आ गया। ठीक है, तो एक बार और नजर से देख लो आप इसको किस प्रकार से हमने किया। तो पुराना न्यूज़पेपर बेचोगे तो आपको रोकड़ मिलेगी, तो न्यूज़पेपर अकाउंट। आप पुराना फर्नीचर बेचेंगे तो रोकड़ खाता डेबिट फर्नीचर खाते से। आप यदि आहरण करेंगे तो आहरण खाता डेबिट, LIC की प्रीमियम भरी रोकड़ खाते से। आपने खुद के लिए फर्नीचर फैन खरीदा, आहरण खाता डेबिट रोकड़ खाते से। फिर आपने माल बेचा और GST कलेक्ट करी तो रोकड़ खाता डेबिट सेल्स और GST कलेक्टेड। भाई जब भी आप माल बेचेंगे तो GST बेचने के साथ आएगी, मतलब वो कलेक्टेड रहेगी। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने नगद खरीदा और चेक से भुगतान किया। और यहाँ पर आपने जो खरीदा हुआ माल का 1/3 माल बेचा आपने 25% लाभ पर, तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे छोटे छोटे जो जनरल प्रविष्टियां होती है वो हमारे सामने आती है, तब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या दिया है, ये वाला देखते हैं। छोटा सा सवाल देखेंगे हम, ABCDE 7 नंबर वाला करेंगे। ठीक है, अब देखो 7 नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित लेन देनों के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए। उसको पहले हम यहाँ समझ लेते हैं, आराम से समझेंगे। मशीन बैठाने के लिए नगद दिया, तो जैसे आपने मशीन खरीदी तो मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाते से संपत्ति में वृद्धि हो रही है। हमने क्या देखा था, हमने जो लागत अवधारणा जो थी, ऐतिहासिक लागत अवधारणा या कौन सा था, उसमें क्या देखा था कि जब भी आप मशीन या संपत्ति खरीदोगे तो संपत्ति खरीदने से लगा करके उसकी स्थापना तक जितने भी व्यय होने वाले हैं वो उसकी लागत में जुड़ते हैं। आपने मशीन बैठाने के लिए नगद दिया, इसका मतलब यहाँ पर आपका जो डेबिट क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर डेबिट और इधर लिख देता हूँ क्रेडिट। तो वो मशीन की लागत में जुड़ रहा है।
है ना, मशीन को लाने के लिए भाड़ा दिया, मशीन की स्थापना में आपने व्यय किए, ये सभी मशीन की लागत में जुड़ रहा है और इसीलिए मशीन खाता डेबिट और आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, कैश में, इसलिए रोकड़ खाते से। आपने दान में दिया गया माल, भाई आपने माल दान में दिया, इसका मतलब दान से आपको हानि हो रही है, मतलब एक प्रकार का दान आपका क्या है, व्यय है, हानि नहीं मानते, व्यय है, और व्यय और हानियों को हम डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट क्या होगा, डोनेशन अकाउंट या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या दान में दिया, परचेस अकाउंट, मतलब आपने खरीदे हुए माल में से दान दिया, इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट मतलब कम हो रहा है। केवल ये कुछ 4-5 कंडीशन ही ऐसी होती है जिसमें आपका परचेस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपका माल आग से नष्ट हो गया, चोरी हो गया, आपने माल दान में दे दिया, उस कंडीशन में आपका क्रय खाता क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दान में दिया गया माल तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। फिर है पूंजी पर ब्याज 7% प्रतिवर्ष, जबकि कुल पूंजी थी 70,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये पूंजी पर ब्याज दिया गया है, व्यापारी को हम पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं, तो पूंजी पर ब्याज एक व्यय हो गया हमारे लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और ये ब्याज हमने किस पर दिया, पूंजी के ऊपर दिया, तो पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट पूंजी खाते से। डूबत ऋण गत वर्ष अपलिखित किया गया था, प्राप्त हो गया, भाई 1200 रुपए का डूबत ऋण पिछले साल आपने उसको राइट अप कर दिया था, अपलिखित कर दिया था, मतलब कि आप भूल गए थे कि हाँ, आपकी पुस्तकों में से हटा दिया गया कि ये अब मिलने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मिल गया, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, भाई आपको तो कैश मिला ना, प्राप्त हुआ, मतलब रोकड़ खाता डेबिट। बैड डेट रिकवरी अकाउंट, डूबत ऋण, इसको हम लिखेंगे बैड डेट रिकवरी अकाउंट, ठीक है, डूबत ऋण रिकवरी मतलब वसूली खाते से। फिर है आगे देखेंगे, माल आग से जल गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि माल आग से जल गया, इसका मतलब आपको आग से हानि, लॉस बाय फायर डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अदत्त किराया, किराया देना है, ठीक है, तो किराया देना है हमें, तो ये क्या है हमारे लिए, किराया देना है, ये दायित्व है ये, तो क्या हो जाएगा, ये रेंट अकाउंट डेबिट होगा और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये दायित्व है, दायित्व क्रेडिट होते हैं, ठीक है, दायित्व में वृद्धि क्रेडिट हो जाती है। संपत्ति में वृद्धि जिस प्रकार से डेबिट होती है, इसी प्रकार से दायित्व में वृद्धि क्रेडिट होती है। आपको किराया देना है, ठीक है, तो इसीलिए अदत्त किराया खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण कौन करता है, मालिक करता है, और उसके आहरण पर व्यापार उससे ब्याज लेगा, और इसलिए आहरण खाता डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और वो ब्याज हमें मिल रहा है इसलिए क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस प्रकार से पूंजी पर ब्याज हम देते हैं उसी प्रकार से आहरण पर ब्याज हम लेते हैं, तो इसलिए आहरण खाता डेबिट, आहरण पर ब्याज खाते से। सुधीर कुमार पर 30,000 बाकी थे, जब अब 1 रुपए में उससे 45 पैसे प्राप्त हुए, तो सुधीर कुमार एक देनदार था, उससे 3,000 लेना था, अब वो उससे केवल 45 पैसे, 1 रुपए में 45 पैसे, मतलब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, उसमें से 45 पैसे मिले, मतलब 45%, तो इसी प्रकार से 3,000 का 45% रुपया हमें मिला, तो 3,000 रुपए का 45% हम कैसा निकालेंगे, तो कितना हो गया, ये 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 13, 1350 रुपए, तो 1350 रुपए हमें मिला, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और इधर आ जाएगा सुधीर, रोकड़ खाता डेबिट सुधीर से कितना पैसा मिला, 1350।
कमीशन अग्रिम प्राप्त हुआ, भाई कमीशन आपको यदि अग्रिम मतलब एडवांस में प्राप्त हो गया है तो ये आपके लिए दायित्व है एक प्रकार का। ठीक है, तो एक तो कैश अकाउंट डेबिट, भाई आपको नगद प्राप्त हुआ है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार से इसकी जनरल प्रविष्टियां हम अभी करने वाले हैं। चलिए, पहली एंट्री क्या है हमारी, सबसे पहली वाली एंट्री है हमारी और वो है मशीन बैठाने के लिए नगद दिया 500 रुपए। नंबर एक, मशीन बैठाने के लिए नगद दिया 500 रुपए। तो यहां पर क्या आएगा, मशीन खाता, मशीन अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू कैश अकाउंट, और वो भी होगा क्रेडिट 500 रुपए। बीइंग मशीन इंस्टॉलेशन चार्ज पेड। ठीक है, मशीन इंस्टॉलेशन चार्ज पेड, मशीन खाते में जुड़ गया वो। इसके बाद में सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर देखेंगे तो दान में दिया गया माल 2000 रुपए का माल आपने दान में दिया, तो सेकंड नंबर पर आएगा चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। आपने दान में दिया माल, कितने का माल दिया था देख लेते हम, 2000 रुपए का माल दान में दिया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्या होगा, बीइंग गुड्स डोनेट, माल दान में दिया। ठीक, फिर चलते हैं हम थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे एंट्री क्या होगी, पूंजी पर ब्याज 7% प्रति वर्ष, जबकि कुल पूंजी 70,000 थी, 70,000 का 7% पूंजी पर ब्याज दिया गया। भाई पूंजी पर ब्याज देना ये एक प्रकार से व्यय है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूंजी पर ब्याज एक व्यय है और ये पूंजी में जुड़ जाता है क्योंकि व्यापारी के लिए ये आय है, और व्यापारी को रिप्रेजेंट करने वाला खाता कौन सा है, पूंजी खाता, और इसलिए उसकी पूंजी में वो लाभ वो ब्याज जुड़ जाएगा, इसलिए पूंजी खाता क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पूंजी पर ब्याज है हमारे लिए क्या है, एक व्यय है, इसलिए वो डेबिट हो गया। 70,000 का 7% कितना हो गया, तो 70,000 का 7% हो गया 7 7 49 मतलब 4900, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया। अब है आगे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, वो है डूबत ऋण गत वर्ष अपलिखित किया गया था, प्राप्त हो गया 1200 रुपए का, तो 4 नंबर में कैश अकाउंट डेबिट
टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। being bad debts received। ठीक है, डूबत ऋण हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। जो राइट अप कर दिया गया था वो डूबत ऋण हमें प्राप्त हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे अगली वाली प्रविष्टि क्या है, वो है माल आग से जल गया। 2000 रुपए का माल आग से जल गया। तो कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2000 का टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर। ठीक, इसके बाद में अगला क्या है, अदत्त किराया 1000 रुपए का किराया देना बाकी है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि 1000 रुपए का किराया देना बाकी है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। भी किराया दिया नहीं गया, ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि बीइंग रेंट अनपेड, कभी किराए का भुगतान नहीं किया गया है। चलिए फिर अगला है आहरण पर ब्याज 900 रुपए। तो आहरण पर ब्याज जब लगाया जाएगा तो आहरण खाता डेबिट हो जाएगा 900 रुपए से, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, 900 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी चार्ज किया गया। ठीक है, फिर है लास्ट बचा है हमारा, सुधीर कुमार पर 3000 बाकी थे, अब 1 रुपए में 45 पैसे प्राप्त हुए। सुधीर कुमार पर 3000 रुपए बाकी थे, 1 रुपए में 45 पैसे प्राप्त हुए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर। ठीक है, अब वो 3000 का कितना था, 1350 रुपए, 1350 बीइंग कैश रिसीव्ड बाय सुधीर। सुधीर से हमें कैश प्राप्त हुआ। और लास्ट वाले क्या है, कमीशन अग्रिम प्राप्त किया 7000 का। 7000 का कमीशन मैं इधर लिख देता हूं, लास्ट वाली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड कमीशन अकाउंट। ठीक, आपको एडवांस में कमीशन प्राप्त हुआ। ये वाली इसके बाद वाली जो एंट्री है ना, 8 के बाद 9 वाली एंट्री है, वो हम यहाँ लिख रहे हैं, 9 नंबर वाली एंट्री। ठीक है, इधर जगह नहीं थी तो 8 वाली एंट्री मैंने इधर कर दी है। इसके बाद की जो एंट्री है वो यहाँ पर आ गई है, आप इसको ध्यान में रखना। तो ये 1 से लगा करके 9 तक की एंट्री, जो कि थोड़ी सी हट के है, अभी तक जितने सवाल हमने किए हैं उससे थोड़ी हट के एंट्रियां मिली हमें। ठीक है, तो इस प्रकार के भी यदि आती है तो उनको हम इस प्रकार से आप कर सकते हो, इनको आप बार बार देखेंगे तो आपको आ जाएगी। अब इसके बाद में कल की क्लास में फिर हम देखेंगे जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना। जनरल प्रविष्टि में जीएसटी किस प्रकार से लगाया जाता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक,
फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।